हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्च सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लूलिया माउंटेन के ऊपर ग्रेट सन शक्ति के 3 डिसेबल आ चुके होते हैं, वो एक लड़की को ले जाने के लिए वहां से, और वो लड़की यही होता है और इसका नाम फेंगशेंग होता है। और ये लड़की वहां से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो तीनों लोगों को एक वार्निंग दे देती है, या तो तुम तीनों लोग यही से अभी तुरंत निकल जाओ वरना मैं तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ से भेज दूंगा। और तभी हम देखते हैं हमारे यहाँ जाओ जी एक पेड़ के पीछे छुप कर सारे कांड को देख के जा रहा होता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये लड़की तो कई नाइफ पकड़ी हुई है, इसका मतलब ये लड़की ऐसे वैसे लड़की बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो तीनों डिसेबल के बीच और ये लड़की के बीच जरूर फाइट होके ही रहेगा। तब मैं उस लड़की का स्वाट स्टाइल भी देख पाऊंगा, उसके बाद उस लड़की का ताकत भी देख पाऊंगा। तभी हम ये तीनों डिसेबल की तरफ देखते हैं। उनमें से एक डिसेबल बोल रहा होता है कि सीनियर सिस्टर, हमें अच्छी तरह से पता है कि आपका वुंड अभी तक हील बिल्कुल नहीं हुआ और इस हालत में आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आप हम तीनों को बिल्कुल ही संभाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमारा बात मानेगा और हमारा सीनियर ब्रदर शाओ चांग को मिलने के लिए वापस आ जाएगा, क्योंकि हम आपको जबरदस्ती बिल्कुल वापस नहीं ले जाने चाहेंगे और इसके साथ साथ आपको हट करके भी वहां पर बिल्कुल भी ले जाना नहीं चाहेंगे, वरना हमारे सीनियर ब्रदर हमारे ऊपर पूरी तरह से गुस्सा करेगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि अबे सालो, अगर वो शाओ चांग बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करेगा तो क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम तीनों मिलकर भी मुझे चोट पहुंचा पाओगे? ऐसा सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम तीनों इतना ना लेके मैं कितना भी हो चुका हूँ तब भी तुम तीनों को आसानी से मैं संभाल सकती हूँ। ये सुनने के बाद उनमें से एक लौंडा बोल रहा होता है कि सीनियर सिस्टर, आप अपने औकात से बिल्कुल बाहर जा रहे हो, क्योंकि मैं तब से देखे जा रहा हूँ आप हम तीनों को पूरी तरह से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं भी मानता हूँ कि अगर आपको चोट नहीं लगा हुआ तो हम तीनों मिलकर भी आपको बिल्कुल ही चोट नहीं पहुंचा सकते थे, पर अब आपको पूरी तरह से चोट लग चुका है, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखकर पूरी तरह से बात करना चाहिए, वरना हम तीनों मिलकर आपको जबरदस्ती भी वहां पर ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद ये लड़की बोलने लगती है कि अबे साले, मैं तब से वही कह रहा हूँ कि तुम तीनों लोग मिलकर मुझे जबरदस्ती वहां पर ले जाने की कोशिश करो, अगर तेरे पास इतना औकात है तो। पर तुम लोग ही तब से मुझे कन्विंस करने की बेकार कोशिश कर रहे हो, तुम लोग मुझे कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करो, मैं कन्विंस बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो इसलिए अगर तेरे पास औकात है तो मेरे साथ फाइट करो, मुझे हराओ। और ये बात सुनने के बाद यहाँ जाओ अपने मनी में सोचने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई इस लड़की को, क्योंकि ये स्काई नाइफ पकड़ने के लायक जरूर है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ उस लड़की को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, फिर भी वो तीनों स्ट्रांग बंदे के सामने बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे हैं उनसे फाइट करने के लिए। और तब हमें तीनों डिसेबल की तरफ देखते हैं, इनमें से एक बंदा अपने तलवार को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है कि मैं अब कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त कर चुका हूँ, तो इसलिए अब मेरा सब्र फाइनली टूट चुका है, तो इसलिए मैं अपना औकात तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये बोल के ये फेंगशेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी ये लड़की बोलने लगती है कि तुम्हें इतना भी जल्दी क्या है तुम्हारे दोस्तों के सामने बेइज्जती करवाने के लिए। ये बोलने के तुरंत बाद वो बंदा इस पर अटैक करने से पहले ये लड़की उस बंदे पर अटैक कर देते हैं, उसको काफी ज्यादा गहरी चोट लगा देती है। इसके बाद ये लड़की बोलने लगती है कि तुम सीनियर ब्रदर शाओ चांग के लिए काम करने वाले बंदे हो, तो इसलिए मैं तुम तीनों को यहाँ पर बिल्कुल जान से नहीं मार रहा हूँ, वरना मेरे सामने इतना ज्यादा बकवास करने की वजह से मैं तुम तीनों लोग को यही पर अभी जान से मार डाल सकती थी, तो इसलिए मेरी बात मानो, बाकी तुम दोनों डिसेबल इस बंदे को लेकर यहाँ से दाफा हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों का हालत भी ऐसा ही करूंगा। और इसे देखने के बाद हमारे यहाँ जाओ जो अपने मनी मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये लड़की एक ही अटैक में उस बंदे का अलग इतना ज्यादा बुरी कर लेगी। और मुझे हैरानी करने वाली बात है कि इस लड़की को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, फिर भी ये लड़की उस बंदे के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स से अटैक कर पाई। और अगर सच में इस लड़की को चोट बिल्कुल भी नहीं लगा तो ये जरूर ये जिंग इतना स्ट्रांग बंदी जरूर हो गई होगी। अगर ऐसी बात मानना ही पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा वो शेंगक्लैन को, क्योंकि उसके पास इतना कमाल का लड़की चुभी पड़ी है। और तब में दोनों बाकी डिसेबल की तरफ देखते वो अपना तलवार बाहर निकालते इस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए बोला होता है कि फेंगशेंग, हमारे बात अच्छी तरह से सुन लो, अगर तुम अभी हमारे बात मानकर हमारे साथ वापस नहीं आना चाहते तो उसके बाद हमारे सीनियर ब्रदर शाओ चांग और उसके साथ हमारे शेंग फैमिली तुम्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगी। तब दूसरा डिसेबल बोलने लगता है कि अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हारे ग्रैंड मास्टर तुम्हें बचा लेगा, इस बार भी ये सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा ग्रैंड मास्टर भी मर गया और उसके साथ तुम्हारा मास्टर भी मर गया है, तो इसलिए तुम्हें आगे प्रोटेक्ट करने वाला बंदा कोई भी नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए तुम चुपचाप हमारे साथ वापस आ जाओ। ये सुनने के बाद फेंगशेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से बोलने लगते हैं कि अबे साले, तुम तीनों के ऊपर मैं पहले तरस कर रही थी, और तुम कमीने अब मेरे मास्टर और मेरे ग्रैंड मास्टर के बारे में मुझे याद दिला के पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया, इसके बाद तुम्हारा बिल्कुल ही केयर नहीं है। इसके बाद वो तीनों लोग की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगते है कि प्लीज प्लीज हमें मत मारना, हमें मत मारना। पर तभी हम देखते हैं वो लड़की उसको बिल्कुल नहीं मारती, पर वो तीनों को पूरी तरह से कूटाई करके वहां से बेहोश कर देती है। इसके बाद लड़की बोलने लगता है कि अबे साले, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम काफी देर से वो पेड़ के पीछे छुपकर हमारे सारे कांड को यहाँ पर देखे जा रहे हो, और अब तो ये सारे कांड खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए चुपचाप तुम बाहर आ जाओ, वरना तेरा अंजाम भी ये तीनों लोगों के इधर हो जाएगा। ये सुनने के बाद यहाँ जाओ जी भी बाहर आ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि मानना ही पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें काफी पहले ही मेरा भनक लग चुका है, और आप जरूर जानना चाहते हो मैं कौन हूँ और मैं किस सेक्स से बिलोंग करता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा नाम यान जाओ जी और मेरा गुआन चान सेक्स से बिलोंग करता हूँ, और आप जैसा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की से मिलकर आज तो मेरा जन्म धन्य धन्य हो गया। और हमारे यान जाओ जी को देखने के बाद ये
लड़की भी थोड़ा शर्मा जाती है। इसके बाद पूछने लगते हैं क्या गुआंगचंग माउंटेन से यान जाओ जी? एक सेकंड कहीं तुम वो टैलेंटेड यंगर जनरेशन का लीडर यान जाओ जी तो नहीं हो ना? ये सुने बाद यान जाओ जो बोले हाँ मैं वही यंगर जनरेशन का लीडर हूँ। और तभी अब सीन शुरू होता है उसी लूलिया माउंटेन के तरफ। वहां पर कुछ और बंदे आ चुके थे, उनमें से एक बंदा दूसरे बंदे को देखकर बोल रहा होता है कि अरे भाई तू मेरे सामने इतना ज्यादा नाटिंग क्यों कर जा रहे हो? अगर तुम मुझे सच बताओ तो उसके बाद मैं तुझे यहाँ से आसानी से जाने दूंगा। और तब सामने वाले बंदे की तरफ देखते वो सामने वाले बंदे को देखकर बोल रहा होता है कि तीसरा भाई तुम्हें क्या चाहिए उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही किंगडम के प्रिंस है और वो सामने वाला बंदा थर्ड ब्रदर होता है और इसके साथ साथ ये बंदा 16th ब्रदर होता है। तभी ये थर्ड ब्रदर बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि 16th ब्रदर तुम आजकल तो काफी ज्यादा तेजी से इंप्रूव हुए जा रहे हैं और तुम्हें असली बैटल का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पास एक बंदा है जिसके पास काफी ज्यादा बैटल का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए इसके साथ एक बार फाइट करो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे को वो सारे बात बताना है या नहीं। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा यानी 16th प्रिंस भी अपना तलवार निकल लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि आजा आजा, मैं भी इसी के लिए वेट कर रहा था तब से। और तभी हम देखते हैं वहीं पर हमारे यान जाओ जी उसके साथ वो फेंसिंग दोनों आ चुके होते हैं और वहां पर चुप कर ये सारे कांड को देखे जा रहे होते हैं। तब ये देखने के बाद हमारे यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है यहाँ पर तो वो तीसरा ब्रदर जाओ सेंग बीच है और उसके साथ 16th ब्रदर जाओ वू के बीच में पूरी तरह से लफड़ा हो रहे हैं। और उसके साथ मैं ये देख सकता हूँ कि वो जाओ की कल्टिवेशन लेवल और उसके साथ जिस बंदे के साथ वो आगे फाइट करने वाला उस बंदे का कल्टिवेशन ऑलमोस्ट सेम है। पर मैं यहाँ पर लिख के बोल सकता हूँ वो जाओ वो सामने वाले बंदे को ये अटैक में पूरी तरह से अगर जान से मारना चाहिए तो जान से मार सकता है, क्योंकि वो जाओ के अंदर इतना खतरनाक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। और तभी वो सामने वाले बंदे की तरफ देखते वो अपना तलवार लेके अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि जाओ अगर तेरे पास हिम्मत है तो मेरा अटैक रोक कर दिखाओ। ये सुनने के तुरंत बाद ये जाओ भी अपना तलवार का एक अटैक उस पर कर देता है और इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले मुझे तेरा अटैक को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे से काफी ज्यादा फास्ट हूँ, तो इसलिए ये ले। ये बोल के दूसरा अटैक उस सामने वाले बंदे के ऊपर कर देता है। तब हम देखते हैं उस बंदे के हाथ ही पूरी तरह से कट जाता है। इसके बाद वो सामने वाला बंदा वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ब्लड लॉस की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसे देखने के बाद वहां पर वो सारे लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं। और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।